हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईगेट भिलाई। बच्चों, जैसे आपको मालूम है कि आईगेट के अंदर में सीएस और आईटी स्टूडेंट के लिए गेट की प्रिपरेशन कराई जाती है। और इस साल जैसा आपने देखा होगा कि काफी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस हुए हैं। 6 सेम के स्टूडेंट भी अच्छा परफॉर्म किए हैं और जो फ्रेशर है वो भी अच्छा परफॉर्म किया। तो आज हमारे बीच में शुभम देशमुख हमारे आईगेट के स्टूडेंट है जो यहाँ पे क्लासेस इन्होंने ऑनलाइन अटेंड की थी। पहले ऑफलाइन में आते थे लेकिन लॉकडाउन में फिर ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए थे। फिर ऑनलाइन में सारी क्लासेस अटेंड की, लाइव क्लासेस अटेंड की और इसे डिस्कस करते हैं। इनकी गेट में रैंक 2000 प्लस में थी लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं खोया, फिर से पढ़ाई किया और ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्जाम दिया। अभी फर्स्ट लिस्ट निकल चुकी है और इनका नाम सिलेक्ट हो गया। एडमिशन ऑफर इनको मिल चुका है। अब फीस सबमिट करना है और एडमिशन लेना है। तो यदि आप किसी कारण से गेट में थोड़ा सा चूक हो जा रहा है तो अदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है यार गेट फिसल गया, नहीं हुआ तो आगे क्या। तो आगे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, फिर आपका ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया, बिट्स प्लानिंग हो गया, आईएसआई कोलकाता हो गया, ठीक है, डीटीयू करके एग्जाम होता है, वहां का अलग से होता है, गेट के थ्रू भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट होते हैं। फिर बार का एग्जाम है और भी बहुत सारे ऑप्शन आते रहते हैं। इस साल तो गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस आए हैं, आईबी का आया है, रेलवे का आया है, पहले तो नहीं आते थे ना। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। आप तैयारी कर रहे हैं 101% कहना कहीं आपको फायदा मिलेगा। चलिए शुभम की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। इन्होंने तैयारी कैसे की, कैसे प्रिपरेशन किया, ऑनलाइन में कैसे मोटिवेट रहे, कौन से नोट्स को फॉलो किया और कितने आवर्स स्टडी करते थे, कॉलेज के साथ चीजों को कैसे मैनेज किया और कैसे इन्होंने सक्सेस पाई है। तो सबसे पहले शुभम आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने सही टाइम में प्रिपरेशन करके एज ए फ्रेशर, मतलब आप फाइनल ईयर में बीआईटी दुर्ग में और ट्रिपल आईटी हैदराबाद आप जा रहे हैं बिना ड्रॉप लिए हुए। एक बहुत बड़ी बात है, काफी मोटिवेटिंग बात है, खासकर आपके जूनियर्स जो आपको देख रहे हैं, ठीक है, वो भी मोटिवेट होंगे यार कि गेट किसी कारण से। वैसे गेट के लिए पूरी कोशिश करना है क्योंकि वही तैयारी आपको आगे भी काम आती है। उस समय से जानते हैं कि इनको गेट की तैयारी से कितना बेनिफिट हुआ ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर में। तो शुभम, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी स्कूलिंग, आपका बैकग्राउंड क्या है और कहाँ के आप रहने वाले, और 11-12 में उस समय जब आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन आप करते थे तो कैसा था। थैंक यू सर मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सर मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ मध्य प्रदेश में बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। मैं वहीं का नेटिव हूँ लेकिन पिताजी की जॉब रायगढ़ में होने की वजह से वहां पे हमने स्कूलिंग की। 6 से 12 तक हमारी स्कूलिंग रायगढ़ में ही हुई थी, ओपी जिंदल स्कूल में। फिर हमने 11th-12th में जेई आईआईटी, जिसका हर किसी को जोश रहता है, आईआईटी तैयारी करेंगे, आईआईटी फोड़ेंगे। आईआईटी की तैयारी करने सोची। उस समय था कि आसपास अच्छी कोचिंग ना हो, उसके कारण ना होने के कारण मैंने घर पे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना, स्कूलिंग के साथ पढ़ना शुरू किया। फिर उस टाइम आईआईटी तो मतलब जेई मेंस निकल गया, सब कट ऑफ क्लियर हो, तो कुछ खास नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि है एक बार आईआईटी सपना है, एक बार करते हैं, ड्रॉप लेते हैं। फिर ड्रॉप लिया। ड्रॉप में काफी फैक्टर्स थे। ड्रॉप आपने मतलब रायगढ़ में रह के किया कि फिर आप फिर कहीं बाहर गए। सर ड्रॉप लेते हुए मैं कोटा गया था। अच्छा। कोटा में मैंने ड्रॉप में 1 साल गुजारा। कुछ कारणों की वजह से, शायद हेल्थ रीजन भी थे और बाकी काफी कारणों की वजह से मेरा आईआईटी तो नहीं हो पाया। सर आईआईटी ना होना एक होता है, जब आईआईटी के लिए इतनी मेहनत करो, आईआईटी ना होना एक दिल में दुख होता है। ये एक प्लेस होती है आईआईटी के लिए कि आईआईटी चाहिए था, नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। लेकिन आईआईटी रहता तो आईआईटी आईआईटी होता है। तो क्या आपको ये था कि पहले जैसे आपने बीआईटी दुर्ग में फिर कैसे एडमिशन लिया, और क्या आप कंप्यूटर साइंस के बारे में पहले से आइडिया था कि कंप्यूटर साइंस में ही मुझे प्रिपरेशन करनी है। सर कंप्यूटर साइंस के बारे में मुझे काफी इंटरेस्ट आता था क्योंकि 11th-12th में मेरा कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट था। तो उसी दौरान मैं कंप्यूटर साइंस धीरे धीरे हल्की हल्की कोडिंग करते गए थे, चीजें सीखते गए थे, तो इंटरेस्ट काफी क्रिएट हुआ अंदर। था कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन सर्व किया तो कंप्यूटर साइंस में काफी अपॉर्चुनिटीज भी थी। आईटी सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है इंडिया में हर जगह, और पैसे भी बहुत है आईटी सेक्टर, आपको सैलरी भी ज्यादा मिलती है और हर चीज ज्यादा होता है आईटी सेक्टर। इसलिए कंप्यूटर साइंस एक मेन प्रायोरिटी था कि बीटेक इंजीनियरिंग करेंगे कंप्यूटर साइंस से। कब से सोचा था कि मुझे कंप्यूटर साइंस में ही रहना है। सर मैंने 11th से ही सोच लिया था। कुछ महीने 2-3 महीने गुजारे कंप्यूटर साइंस सीखते हुए, थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, फिर सोचा कंप्यूटर साइंस ही हमारे लिए है। ओके। तो फिर आप गेट के बारे में कब जाने कि गेट भी एक ऑप्शन है। सर गेट के बारे में जानने के लिए था जब आईआईटी मिस हुआ, अब था कि थोड़े दिन तो ऐसे कुछ ज्यादा किए नहीं, फिर थोड़ा रिसर्च करने पता चला कि गेट के थ्रू भी मास्टर्स करने के लिए आप आईआईटी जा सकते हैं, वो भी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है। तो फिर फर्स्ट ईयर तो हमने सोचा नहीं था कि करेंगे। सेकेंड ईयर में 3rd सेम गुजरा, फिर 4th सेम स्टार्ट होते ही आपके पास आ गया।
फिर जैसे रिसर्च किए, कॉलेज से सीनियर से मिले, उनसे थोड़ा पता चला छत्तीसगढ़ में प्रिपरेशन, गेट की प्रिपरेशन करने के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास सबसे बेस्ट प्लेस है और आप इस हेल्प कर पाएंगे, तो आपके पास आ गए थे सर। तो लेकिन उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया, तो फिर कैसे आपने आपको फिर मोटिवेट किया कि ऑनलाइन में क्लासेस पूरी अटेंड करना, फिर वो जर्नी कैसी रही आपकी ऑनलाइन की? सो लॉकडाउन में तो सबको परेशानी हुई, दिक्कत स्टार्टिंग में दिक्कत हुई, फिर धीरे धीरे समझते गए, फिर जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस शिफ्ट हुई आपकी, तो फिर थोड़ा घर में थे, शांति से थे, तभी क्या करना है, तो पढ़ाई सोचते पढ़ाई ही किया जाए, बाहर तो कहीं निकलने ना घूमने फिरने कुछ मिलेगा ही नहीं, तो पढ़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन था तभी, तो पढ़ाई की थोड़ी। और फिर एक चीज हमने सीखी थी जेईई की प्रिपरेशन में, जब ड्रॉप लिया था, कि क्लासेस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासेस मिस करोगे तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपके लिए क्लासेस मिस करना ही होता है। तो क्लासेस अटेंड पूरी की, शायद सुबह 5 बजे क्लास हो तो भी अटेंड करेंगे, शाम को 8 बजे हो तो भी, डिनर का टाइम आगे पीछे कर लेंगे, लेकिन क्लासेस अटेंड करनी थी। लाइव क्लासेस पूरी अटेंड किया था आपने? हाँ सर, पूरी लाइव क्लासेस अटेंड किए थे। ऐसे कितनी क्लासेस होगी जो छूट गई होंगी आपकी? सर कुछ कॉलेज की क्लासेस की वजह से कई बार थोड़ा क्लैश होता था, तो 10 क्लासेस ज्यादा मिस नहीं हुई सर। बाकी सारे कर लिए थे? हाँ सर, बाकी सारी तो अटेंड। ऑनलाइन में क्या मतलब क्या इशू लगता है, पढ़ना क्या इशू लगता है आपको? सर ऑनलाइन में एक पढ़ना इशू ये लगता है कि आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, आपको पता नहीं चलता सामने वाला आपका बंदा, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, साइड वाला कैसे पढ़ रहा है, उसकी अप्रोच क्या जा रही। आप जैसे एक ही अप्रोच फॉलो करने की कोशिश करते हैं, दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है आपको तुरंत हिट नहीं होती। लेकिन अगर आप ऑफलाइन क्लास में हैं, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, तुरंत साइड वाले से पूछ लिए, या क्लास में तुरंत पूछ लिया, एक अलग अप्रोच दे देगा, तुरंत हिट होती है, उसमें आपको फिर ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको ऑनलाइन की ब्यूटी क्या लगती है? सो ऑनलाइन की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि अपने कंफर्ट में होके पढ़ सकते हैं, मतलब ना टेबल पे बेंच पे बैठना, आप बेड पे लेट के पढ़िए, आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना है, आपको कैसे बैठ के पढ़ना है पढ़िए, आपको अपनी सुविधा के हिसाब से, ड्रेस कोड का कोई इशू नहीं रहता है, तो अपने कंफर्ट में रह के पढ़ सकते हैं, वो सबसे बेस्ट बात होती है ऑनलाइन। ओके। तो फिर आपको जैसे आपने अपना सिलेबस वगैरह कब तक कवर कर लिया था? और सिलेबस कवर करने के साथ जैसे मैंने तो अपना खत्म किया था, अक्टूबर हो गया था, तो अक्टूबर आप लोगों ने 6 सेम में भी एग्जाम लिखा रहा होगा ना, आपको तो 6 सेम में भी अलाउड था जो कि 4 सेम में थे, तो 6 सेम में कैसा गया था और आपने 6 सेम के एग्जाम के बाद क्या क्या चीजें सीखी थी? ये जब एग्जाम देके आप निकले थे गेट्स का, तो उसके बाद अपने आपको एनालाइज किए होंगे आप 6 सेम में, फिर इस साल मतलब 1 साल और आपके हाथ में था, फाइनल ईयर में फिर से आप एग्जाम लिख सकते हैं, तो किन किन चीजों को आपने फोकस किया, किन किन चीजों को आपने मतलब 6 सेम में क्या गलतियां हो गई थी आपसे, और फाइनल ईयर में आके उस सब चीजों को क्या सुधार किया आपने, कैसे सुधार किया आपने? तो 6 सेम में मैंने ये फोकस रखा था कि ज्यादा सब्जेक्ट नहीं हुए, लेकिन जो सब्जेक्ट हुए अच्छे से करके जाए, तो वही पहले तो वही था कि वही सब्जेक्ट अच्छे से करते गए। 6 सेम में गलती ये हुई कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़े थे वो तो करके गए, लेकिन ये हुआ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम को देना चाहते हैं तो उस एग्जाम के अच्छा पैटर्न, क्वेश्चंस क्या आते हैं, एक सिलेबस अच्छे से समझना पड़ता है, तो फिर वो गलती हुई थी, हमने क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए थे, कारण इश्यूज हुए। अगर क्वेश्चंस अच्छे प्रैक्टिस करते तो फिर ज्यादा फायदा हो सकता टेस्ट है। वगैरह देखे थे आप उस समय? सो उस टाइम टेस्ट नहीं कर पाए थे। अच्छा, तो आपने 6 सेम में जो एग्जाम लिखा था उसमें कितने मार्क्स या कितने क्वालिफाई कर पाए थे, नहीं कर पाए थे? हाँ सर, 6 सेम में क्वालिफाई किए थे, तो उस टाइम रैंक आया था 5000 5000 रैंक आया था। तो फिर आपने अभी जो 1 साल और आपके पास में था फाइनल ईयर में, हाँ सर। तो उसमें किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस किया आपने? सर फाइनल ईयर में ज्यादातर फोकस था, पहले तो सिलेबस पूरा कंप्लीट करना था, सिलेबस काफी पीछे छूट गया था, और मुझे जो ट्रिकी सब्जेक्ट्स लगते थे जैसे सीओ है, और काफी सब्जेक्ट 2-3 और लगते थे, जैसे सीएन भी लगता था, तो मैंने तभी सर पहले 6 सेम से पहले किए नहीं थे, तो मेरे लिए दिक्कत वही था कि वो ट्रिकी सब्जेक्ट्स है, थोड़े मुझे डिफिकल्ट लगते, तो उनको करना, क्योंकि जिन सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट डेवलप होने में टाइम लगता है, उन सब्जेक्ट को करने में थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन हो गए थे वो आपके साथ। तो आपने ये सब सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट किया, जो सब्जेक्ट आपके 6 सेम में छूट गए थे उनको हाँ। कैसे आपने कवर किया सारी चीजों को? सो उनको कवर करने का बेस्ट तरीका था कि क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करते गए, अगर क्वेश्चन नहीं बना है, गलत बना है, तो फिर उस टॉपिक से रिलेटेड फिर से थ्योरी रिवाइज करते थे, तो उस दौरान की थ्योरी भी रिवाइज हो जाती थी और क्वेश्चन अटेम्प्ट भी हो जाते थे। तो मतलब ज्यादातर प्रैक्टिस पे फोकस करते थे आप? हाँ सर, प्रैक्टिस। फिर आपने सेकेंड टाइम में आपने कब तक सिलेबस कवर कर लिया और कब से टेस्ट भी देना स्टार्ट किया आपने? सर मेरा तो सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो गया था, सितंबर अक्टूबर तक, और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस में 1-2 महीना लगा दिए, टेस्ट देने में सर थोड़ा डिले हो गया था, दिसंबर से टेस्ट देना शुरू किए थे, डिले हो गया था,
और फिर उसके बाद देते गए। आखिरी महीना में मेहनत किए थे काफी ज्यादा। तो कितने मॉक टेस्ट लिख दिए आपने? सो मैंने आसपास फुल टेस्ट कहे तो 20 आसपास फुल टेस्ट अटेंड किए थे। ओके, तो आपको क्या कमी लग गई कि जो आपका रैंक है अभी जो फाइनल ईयर में फिर से आपने दिया था हाँ एग्जाम, तो उसमें आपकी रैंक 2000 के आसपास थी, हाँ सर। 2100 के आसपास। हाँ सर। तो मतलब क्या कमी रह गई थी या कमी नहीं थी, वहां पे जाके आप पैसे वगैरह हैंडल नहीं कर पाए, ऐसा कुछ हुआ था, मतलब क्या हो गया था? सो वैसे प्रिपरेशन तो कभी कंप्लीट फील नहीं हुई मुझे। प्रिपरेशन हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा लगा मुझे। लेकिन फिर जब एग्जाम के दिन शायद गलती हुई है, क्या गलती हुई, कुछ समझने में गलती हुई या मुझसे ही गलती हुई, गलती तो हुई है लेकिन गलतियां करी थी सर। वहां पे गलती सच में हुई थी। हाँ। इस कारण पेपर देने के बाद सर बहुत दुख हुआ था। पेपर देने के बाद ऐसा दुख हुआ था, ये हम दुख तब होता है जब आप चीजें कर पाते हैं और हो नहीं हो पाती है। अगर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, आपको लगता है आप बना नहीं पाते, तो दुख नहीं होता है सर। लेकिन आपको लगता है कि आप बना लेते, उस समय आपको आता है चीजें, आप कर पाते हैं, तो नहीं होता तो फिर दुख होता है सर। तो 2100 रैंक जब आई आपकी, तो उस समय कैसा फील हुआ फिर आपको? तो पहले तो लगा जितने मार्क्स आए थे उस हिसाब से रैंक काफी ज्यादा होगी, लेकिन कम रहा तो अच्छा लगा। गेट स्कोर भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ, अच्छा लगा। था एक चांस था, वो चांस लग रहा था कि कहीं कुछ अच्छा एनआईटीज वगैरह मिल जाएगा। तो फिर आपने ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अपने लिए कैसे मतलब एक तैयार किया कि इसमें अच्छा करना है मुझे, और उसके लिए क्या एक्स्ट्रा प्रिपरेशन किया आपने? सो ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए पहले तो गेट का पेपर अच्छा नहीं गया था, तो पहले तो दुख किए। फिर था कि जॉब लग गया था पहले, तो उसका इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिए। फिर इंटर्न थोड़ा टाइम के बाद लगा कि जॉब, ऐसा जॉब में मजा नहीं आएगा। इंटर्नशिप कर रहे थे तो मजा नहीं आ रहा था सर। किस कंपनी में थे आप? सर मैं माइंट्री का इंटर्नशिप ज्वाइन किया था। अच्छा। तो इंटर्नशिप करते दौरान मुझे मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा, फिर सोच रहा था ट्रिपल आईटी हैदराबाद, आपने पहले बोल दिया था आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद का प्रिपरेशन करो। फिर तभी था कि करे नहीं करे, अब पढ़ने का मन नहीं होता। तो उस टाइम फिर सोचे, थोड़ा इधर उधर पता किए। फिर फ्रेंड्स से थोड़ा मोटिवेट हुए, कुछ फ्रेंड्स थे। फिर हमारे एलुमनाई थे आकाश सर, अग्रवाल सर, उनसे बात किए। उनसे बात करने के बाद अलग जोश आया, फिर आपको आगे बता दिए कि सब ट्रिपल आईटीएच का प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर से। तो फिर आज के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन आपको करनी पड़ी कि गेट की जो तैयारी की थे उसी से हेल्प हो गया? सर ट्रिपल आईटीएच के हैदराबाद के टेक्निकल पेपर के लिए ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ी। जो गेट में हमने पढ़ा था उसी को रिवाइज किया, थोड़ा टेस्ट लिख दिए, छोटे मोटे सब्जेक्ट टेस्ट, ज्यादा इशू नहीं हुआ था। लेकिन एप्टीट्यूड थोड़ा डिफिकल्ट आता है, हाई लेवल रहता है, तो उसके लिए आर एस अग्रवाल सर की बुक की थी, रेफर की थी। सेल्फ प्रिपरेशन कर लिए थे उसके लिए? हाँ सर, सेल्फ प्रिपरेशन तो थी। एग्जाम जब आपने लिखा था ट्रिपल आईटी हैदराबाद का, तो आपको कैसा फील हो रहा था? सर ट्रिपल आईटी हैदराबाद पेपर लिखने के बाद खुशी हो रहा था सर। सर खुशी हुआ क्योंकि जितना आता था अपने हिसाब से अच्छा करके आए थे पेपर, तो उस बात का खुशी था कि पेपर अच्छा हुआ है, दिक्कत नहीं, अब हो ना हो आगे बात अलग है, हाँ। लेकिन अपने तरफ से अच्छा करके आए थे। तो जैसे फिर आपका रिजल्ट आया और ट्रिपल आईटी हैदराबाद का, तो कैसा फील लगा आपको? सर ट्रिपल आईटी हैदराबाद का रिजल्ट आने के बाद बहुत ही खुशी हुई सर। कहे एक हिसाब से तो पिछले 5 साल का सपना पूरा हुआ है। जो ड्रॉप ईयर में देखा था आईटी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस का, उसके बाद 4 साल बीटेक में गुजारे, तो 5 साल का सपना था अधूरा, वो पूरा हुआ है एंट्रेंस से। अभी जैसे आपके दोस्तों का कुछ लोगों का हुआ है बीआईटी से, मतलब कुछ लोग और वेटिंग लिस्ट में भी है, हाँ सर। और 2 का मतलब फाइनल लिस्ट नाम आ चुका है। हाँ। तो क्या प्लान है आपका, ट्रिपल आईटी हैदराबाद ज्वाइन करेंगे, कुछ और ऑप्शन देख रहे हैं? सर अभी तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद ही है, मतलब फाइनल हो गया है? फाइनल ऑफर है सर, सीट एक्सेप्टेंस भी हो गई है। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके। अपने जूनियर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे कि कैसे वो, क्योंकि क्या होता है जैसे अभी आपने बोला ना कि मैं इंटर्नशिप वगैरह और हाँ कोडिंग सर। हो गया, तो अभी जो खासकर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनको बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि कोडिंग को किस स्तर तक कैसे मैनेज करें या किस स्तर तक करना चाहिए। फिर उनके कॉलेज के टीचर्स या लोग बोलते हैं इंटर्नशिप करो इंटर्नशिप करो, तो इंटर्नशिप को कैसे मैनेज करें, वो इंटर्नशिप मतलब कैसे चीजों को, मतलब गेट के साथ में ये सब चीजों को कैसे मैनेज करें? सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, आपको पहले जॉब करनी है या आपको नॉर्मल जॉब करनी है, इस हिसाब से किस प्रकार की जॉब करना चाहते हैं, या तो आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो फोकस कीजिए गेट पर। देखिए नॉर्मल जो जॉब होती है 3.54 एलपी वाले, आप गेट के दौरान एप्टी पढ़ के ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा एप्टीज आती है, वो सब करके क्लियर कर सकते हैं। फिर इंटर्नशिप की बात आई तो इंटर्नशिप आप ज्यादातर कंपनी से अगर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपका गेट का प्रिपरेशन हो, गेट का पेपर हो जाता है, उसके बाद उनकी इंटर्नशिप शुरू होती है, तो वो इशू नहीं होता है जनरली। या तो फिर कई कॉलेज में रहता है कि आपको समर इंटर्नशिप करनी पड़ती है,
तो आप कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज उठा के इंटर्नशिप कर सकते हैं, ज्यादातर इंटर्नशिप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं क्रिएट करते हैं टीचर्स लोग भी, कहीं से भी कोई अच्छा ही रहता है ऑनलाइन, और उसमें आपको नॉलेज भी गेन होता है, तो अच्छा ही रहता है आपके लिए। तो गेट के पास भी आप टाइम रहता है, आप कर सकते हो, करना चाहो तो अच्छे से कर सकते हाँ सर, उसमें उस दौरान गेट के लिए प्रिपरेशन हो जाता है, और ज्यादातर ऑनलाइन इंटर्नशिप्स वगैरह मिल जाती है, काफी प्लेटफॉर्म्स है आजकल, सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो प्लेटफॉर्म्स भी है, तो आपको ऑनलाइन इंटर्नशिप के साथ नॉलेज भी मिल जाता है। जैसे आप प्रोग्रामिंग की खुद करना चाहते हैं, इंटर्नशिप करेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग का भी नॉलेज हो जाएगा, और आपकी बाकी चीजों के लिए प्रिपरेशन रहेगी, आप कंप्यूटर साइंस के तो आप डोमेन से भी लगे रहेंगे। हैं। तो आप कॉलेज में किस किस कंपनी में जॉब लगा लिए थे? सर कॉलेज में तो 5 कैंपस हो गए थे। पहले कैपजेमिनी आई थी, कॉग्निजेंट आई थी, फिर ऑफ कैंपस में TCS, माइंडट्री, और बाद में टेक महिंद्रा में लगा लिए थे। मतलब 5 कंपनी में आपने जॉब भी लगाया, फिर गेट भी लिखा, फिर IIT हैदराबाद भी आपने निकाल लिया। हाँ। ठीक है, तो मतलब ये आपको उस 5 कंपनी में जाने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी? मतलब ऐसा क्या आपने स्पेशल कुछ प्रिपरेशन की थी? क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं प्लेसमेंट करूं या गेट करूं। तो सच कहूँ तो ज्यादा कुछ प्रिपरेशन करनी नहीं पड़ती है। आपको इन सब जॉब्स के लिए मेजरली एप्टीट्यूड फूटता है, थोड़ा प्रोग्रामिंग की नॉलेज आप कॉलेज के दौरान अच्छे से क्लासेस अटेंड करते हैं, आपको मिल ही जाएगा। कोचिंग के थ्रू भी आप काफी नॉलेज गेन करते हैं, तो भी आपके हेल्प आएगा। बस थोड़ा एप्टीट्यूड पे ध्यान देना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। आपको ऑनलाइन कहीं भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे, किसी कंपनी में टाइप करेंगे तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना, पैटर्न रिलेटिवली सबका सेम ही हो जाता है, तो फिर उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और थोड़ा प्रैक्टिस, जैसे पेपर है तो 2 दिन पहले प्रैक्टिस कर ली है तो फिर निकल जाता है, इशू नहीं होता है। तो मतलब आपके जब एक जगह जॉब लग गई थी 4 लाख के, तो फिर सेम टाइप की कंपनी में बैठने का मोटिवेशन क्यों आया? कि ये हैम्पर नहीं किया आपको गेट में? सर बोले तो हैम्पर बहुत ज्यादा किया। सब पहले था कि पहली कंपनी आई तो उसने सर्विस एग्रीमेंट रख दिया था, फिर था कि क्या करे, सर्विस नहीं करना है इसमें, सर्विस एग्रीमेंट अगर आप छोड़ देंगे तो इशू हो जाएगा, मतलब आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने और दूसरी कंपनी इसके लिए ट्राई किया। फिर ऐसा था कि फॉर्म कंपनीज आ रही है तो फॉर्म भर देता था कि ठीक है, उसी बहाने एप्टीट्यूड प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन फिर एक आगे होता है, आगे चल के ऐसा था जॉब तो है ही, गेट फिर कैसे करेंगे, जॉब तो मिल ही जाए, आगे भी बढ़ ही जाएंगे। तो फिर बीच में जॉब पे फोकस थोड़ा शिफ्ट हो गया, तो इशू दिक्कत हो गया था। लेकिन फिर से गेट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करने लगे तो अच्छा निकल आया थोड़ा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो बच्चों, जैसे आप देख पा रहे हैं, शुभम का जॉब भी लगा कॉलेज में, उन्होंने मतलब आप देख रहे हैं 5 जॉब्स का ऑफर इनके हाथ में है, और प्लस उन्होंने गेट का एग्जाम लिखा। हाँ, थोड़ा हो सकता है कि एग्जाम के दिन इन्होंने मेंटेन नहीं कर पाए होंगे, तो इसलिए 2000 रैंक गई। फिर उन्होंने कोशिश किया और IIT हैदराबाद निकाला। IIT हैदराबाद भी किसी IIT से कम नहीं है, बेस्ट कॉलेज है इंडिया का, और वहां पे इनके सीनियर्स ऑलरेडी एमटेक कर रहे हैं और अच्छी जॉब्स उनको ऑफर हुई है वहां पर। तो आने वाला फ्यूचर भी इनका काफी ब्राइट है। तो यदि मतलब आप देखेंगे यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि गेट की तैयारी करने से जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आप प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट की भी प्रिपरेशन ऑटोमेटिक हो ही जाती है गेट की तैयारी करने से। मतलब गेट में भी एप्टीट्यूड तो पढ़ना ही रहता है, बेसिक एप्टीट्यूड तो आपको आ ही जाता है, फिर बाकी आपको प्रैक्टिस तो करना होगा। हाँ, कंपनी के कुछ क्वेश्चंस आप गूगल पे टाइप करके निकाल सकते हैं, आजकल तो बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, वहां से पढ़ के देख सकते हैं। इवन इस कंपनी के अंदर में तो मैकेनिकल और सिविल वाले बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं यार, उनको कौन सा कंप्यूटर का ज्ञान रहता है, लेकिन सिलेक्ट होते हैं ना। तो इसलिए फिर क्यों कंफ्यूज होते हो आप लोग? तो कुछ बड़ा चीज करने के लिए हमेशा अपने को प्लान करना चाहिए। जैसा शुभम ने मतलब जॉब ऑफर होने के बावजूद भी इन्होंने अपना फोकस बीच में हटा होगा, लेकिन खोया नहीं इन्होंने, और ना खोने की वजह से इनका अभी IIT हैदराबाद के अंदर में जा रहे हैं। तो शुभम, ऑल द बेस्ट। इस तरह से आप अच्छा करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हमारे जो जूनियर्स हैं, आपके जो जूनियर्स, उनको भी मोटिवेट करते रहिए, वो भी अपनी लाइफ में अच्छा करते रहे। चलिए बच्चे, आप भी लगे रहिए और करते रहिए। ऑल द बेस्ट।